हजरात गिरामी, आइए मैं अपने करी को आगे बढ़ाता हूँ और ज्यादा तबसरा और तज़किरा न करते हुए मैं एक और आपके बीच एक शानदार और जानदार मुक़र्रिर को आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जिनका लहजा उम्दा, जिनकी मुतवस्सित अंदाज और उम्दा लबो लहजा है, एक वेलवाला अंगेज, धमाका खेस, फिक्र अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करते हैं, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया है। मैं उनका इस्तकबाल इस शेर से करना चाहता हूँ कि चिरागों से न पूछो कि बाकी तेल कितना है, चिरागों से न पूछो कि बाकी तेल कितना है, नहीं सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। बोलते सुभान अल्लाह। कि चिरागों से न पूछो कि बाकी तेल कितना है, नहीं सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। अरे पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से, अमल जिंदगी में हो तो कफन में चैन कितना है। आइए इस्तकबाल कीजिए हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया का। हजरत का इस्तकबाल बहुत काफी देर से माइक कर रहा है। हजरत से मैं इल्तिमास करता हूँ कि हजरत अपने वलवला अंगेज तकरीर से हम तमाम सामिईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। स्टेज पे तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम, सदर जलसा, नाज़िम जलसा और हमारे दिलों की धड़कन महबूब शायर हबीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहू, दिगर तमाम उलमाए किराम जिनका नाम मैं जानता नहीं जानता, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनसे दुआ की गुजारिश करता हूँ। आप अहले मजलिस की नज़र में उलमाए किराम की क्या अहमियत है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ कि उलमा इस उम्मत की जान है। उलमा हैं तो इस्लाम जिंदा है, उलमा हैं तो दीन जिंदा है, उलमा हैं तो नबी की सीरत जिंदा है, उलमा हैं तो नबी की सूरत बेअइन ही किताबों में मौजूद है और उनकी ज़बानों में मौजूद है, आपके दिलों में मौजूद है। अगर ये मिटे तो दुश्मन अपनी साजिश में कामयाब होगा। इस स्टेज से दुनिया ने
जो गलत फहमियां फैलाने की कोशिश की है, हम तमाम उलमाए किराम की जमात ने इस स्टेज से भाईचारा, मोहब्बत और प्यार की बात करने की कोशिश की है और दुनिया को पैगाम दिया है कि ये धरती प्यार, शांति, मोहब्बत, मानवता, इंसानियत, मरवत से खुशरंग होगी। इसलिए मैं आपसे इससे पहले कि उसी लहजे में बात करूं जिस लहजे में आपसे पहले हमारे हर दिल अजीज खतीब हजरत मौलाना अलाउद्दीन दामत बरकातुहू ने बात की। अल्लाह उनके इल्म में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनको सेहत आफियत नसीब फरमाए। लेकिन मेरा कुछ उनसे अलग हट के अंदाज है, क्योंकि मैं आपके इलाके का और आपकी ज़बान का आदमी हूँ, इसलिए थोड़ी सी बात मैं आपकी ज़बान, जैसे उन्होंने बीच बीच में की, मैं थोड़ी सी बात, हो सकता है कि उन्होंने बहुत अनोखा अंदाज अपनाया और आपका बीपी लो हो गया हो, मैं थोड़ा सा नॉर्मल कर। शायर तो यहाँ बैठे हैं, मैं शेर नहीं पढ़ता, मैं नात नहीं पढ़ता, आवाज भी ठीक नहीं है और मुसलसल प्रोग्राम की वजह से आवाज, माशाअल्लाह माइक की शिकायत भी दूर हो गई है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। ये इस्लाह मुआशरा का जलसा है, इसी उन्वान से थोड़ी सी बात होगी। आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे कहने से ज्यादा और आप तमाम हजरात को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो हम देखते हैं वही बोलते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें बदलाव आ जाए। आप बदलेंगे तो माहौल बदलेगा, आप बदलेंगे तो बस्ती बदलेगी, आप बदलेंगे तो शहर बदलेगा, आप बदलेंगे तो जिला बदलेगा, आप बदलेंगे तो मुल्क बदलेगा, आप बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। इसलिए आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। हमारे यहाँ अभी जो बात मौलाना अलाउद्दीन साहब ने की माँ बाप के ऊपर, उसी से जुड़ी हुई कुछ बात मैं आपसे कहूंगा। हम में जितने लोग बैठे हैं इनमें कोई कमाकल नहीं है, माशाअल्लाह सब अहले अकल लोग हैं, इधर भी और इधर भी। इसी को भोजपुरी में एक शायर ने कहा है कि आजकल कोई बुरबक नहीं खे, सबे होशमंद बाटे, सबका बाटे बुद्धि ज्ञान, सबे अकलमंद बाटे। दीन धर्म के बात लोग के पूछो न सूझता, दीन धर्म के बात लोग के पूछो न सूझता, अपना गाड़ी केहू के पूछो लोग ना बूझता। सही बात केहू के जब कोई समझावता, बातों कर मानत नहीं के खिल्ली उड़ावता। उहे काम करता जौन जकरा पसंद बाटे, दुनिया कमाए में फरफंद बाटे। माँ बाप से मोहब्बत नहीं के, भाई से न पटता, माँ बाप से मोहब्बत नहीं के, भाई से न पटता। ससुरारी में जाके लोग टूवर लेखन सोटता। यहाँ कोई होई तो ना खिसियाई। माँ बाप से मोहब्बत नहीं के, भाई से न पटता। ससुरारी में जाके लोग टूवर लेखन सोटता। बैठ के वहाँ खात नहीं खेले बर लेखन खटता। कितनो दुख सहता पसंद बाटे, दुनिया कमाए में फरफंद बाटे। घरे काम करे के होई तो दाज करी भाई के, अकेले हम ही बनी उ नहीं खोर। आ ससुरारी चल जाई तो अकेले कन्ना रोप दी, काहे टेंशन ले ले बड़ा लोग, हम आ गेल बनी।
एगो बहन के शादी करे के होई तो 5 भाई के हवाला दियाई, अकेले हम ही बनी उलो नहीं खे उलो से लो। अब 5 गो सारिन के शादी करे के होई तो काय टेंशन ना ले बनी बानी न हो जी। ये हमारी सोसाइटी का रोना है। मैडम जो हैं ये यहाँ जो तशरीफ फरमा है, यहाँ जो आई हैं, अल्लाह करे ये भी संभल जाएं, क्योंकि अगर माँ संभली उसका आंचल संभला तो उसका बेटा संभला, बीवी संभली तो उसका सरताज संभला, बहन संभली तो उसकी गैरत रखने वाला भाई संभला, उसकी हिफाजत करने वाला भाई संभला। और अगर बेटी संभली तो बाप कितना भी बुरा हो वो अपने रिश्तों की दुहाई देगी, उसे संभाल लेगी। बहू संभली तो सास बेटी को भूल जाएगी, और सास संभली तो बहू माँ को भूल जाएगी। इस सोसाइटी को प्यार की जरूरत है, लेकिन यहाँ हाल उसका उलट है। सास ससुर के बात इनका तनिक ना सोहाता, दिन रात नई हर के रास्ता जोहाता। सास ससुर के बात इनका तनिक ना सोहाता, दिन रात नई हर के रास्ता जोहाता। ना कोई आवता ना कोई जाता, गार्जियन के एकदम प्रतिबंध बाटे, आना जाना बिल्कुल रास्ता बंद बाटे। आजकल कोई बुर्बक नहीं खे, सबे होशमंद बाटे, सबका बाटे बुद्धि ज्ञान सबे अक्लमंद बाटे। मुझे इशारा कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह वक्त से पहले अपनी जगह छोड़ूंगा। अब मैं थोड़ा सा सीरियस मूड में होता हूं और आपसे अपने दिल की बात दिल के अंदर से निकाल कर आपके कान के दरवाजे से आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कोशिश करूंगा कि मैं नौजवानों को बता सकूं, कोशिश करूंगा कि मैं बूढ़ों को बता सकूं, कोशिश करूंगा कि बहनों को बता सकूं, कोशिश करूंगा कि माओं को बता सकूं। कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाला भी मोहताज है। कहने वाला अगर कह के अपनी जिंदगी में अपनी बातों को नाफिज नहीं करता तो कहने वाला कह के बर्बाद होगा। सुनने वाला अगर सुन के अपनी जिंदगी पर नाफिज नहीं करता तो सुनने वाला सुन के बर्बाद होगा। मैं न बर्बाद होने आया हूँ न बर्बाद करने आया हूँ। कोशिश करूंगा कि मैं भी अमल पे आऊं और आपको भी अमल पे लाने की कोशिश करूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है। रब्बे कायनात अपने महबूब को इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब आप कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, अगर तुम दावा करते हो अल्लाह से मोहब्बत का, तो फत्तबिऊनी तुम मेरी इत्तिबा करो, फत्तबिऊनी तुम मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे और वो गुनाहों को बख्शने वाले मेहरबान हैं। जी, अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया और कहा कि आप इनको बताइए, अगर ये कहते हैं कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं तो ये मेरी मोहब्बत में सच्चे तब होंगे जब आपकी बात मानेंगे। अगर ये मुझसे मोहब्बत के दावेदार हैं तो जब आपकी बात मानेंगे तो मैं समझूंगा कि ये मुझसे सच्चे मोहब्बत करते हैं, वरना ये झूठे मोहब्बत करते हैं, झूठी मोहब्बत का दावा करते हैं। सच्ची मोहब्बत मेरी इनके सीनों में नहीं है। सच्ची मोहब्बत का सबूत ये है कि आप जो कहेंगे वो ये करेंगे, आपकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाएंगे। पता चला आपका खाना हमारा खाना होगा,
आपका सोना हमारा सोना होगा। आपकी जिंदगी में जो आपके मामूलात थे, हमारी जिंदगी में वो मामूलात आएंगे। आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा नमाज पे गुजरा। आपने पूरी जिंदगी में कभी नमाज ना छोड़ी। हम भी नहीं छोड़ते, न जुमा न ईद न बकरी। भाई अजीज बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह यहूदी का मजमा है और यहूदी के मजमे में जा बैठे यहूदी आलिम। जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे बात कर रहा था। उसने अपने अंदाज में बात करनी शुरू की, लेकिन उसकी आवाज बंद होने लगी, उसकी जबानों पे लुकनत आने लगी। वो बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद आवाज लगाई कि दखल फीना मुहम्मदी, दखल फीना मुहम्मदी। हमारे बीच में एक मुसलमान आ गया है, हमारे बीच में एक मोहम्मद का मानने वाला आ गया है। दखल फीना हनफी नहीं कहा, दखल फीना सलफी नहीं कहा, दखल फीना फलान नहीं कहा, दखल फीना मुहम्मदी। हमारे बीच में कोई मुहम्मदी आ गया है जिसके वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूं। लोगों ने कहा खड़ा करो, कौन है जो हमारे मजमे में आ गया है, कौन मुसलमान आया है, खड़ा करो, इसे कत्ल करेंगे। उस आलिम ने कहा नहीं नहीं, खड़ा करो, उसे कत्ल नहीं करेंगे, उससे हम चंद सवाल पूछेंगे। अगर आप होते, मैं होता, तो शायद चेहरा छुपा लेते, अपने आप को खड़ा न करते, डर जाते। लेकिन वो मुवाहिद था, वो तौहीद परस्त था, वाशिक़े रसूल था, सच्चा इश्क आमना के दुर्रे यतीम से था और सच्चा इश्क अपने रब्बे कायनात से था। इसलिए उस मजमे में उठ के खड़ा हुआ, सीना सपर हुआ और खुल के बोला, बोलो क्या बोलना चाहते हो, मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूछो क्या पूछना चाहते हो। यहूदी ने पूछा मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब दोगे? कहा कोशिश करूंगा जवाब देने की। तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो, लेकिन मेरी भी एक बात याद रखना, तुम्हारे सवाल खत्म होंगे तो मेरा भी तुमसे एक सवाल होगा, तुम्हें भी मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। उसने कहा ठीक है, पूछूंगा, जवाब दो पहले। कहा ठीक है पूछो। उसने कहा एक बताओ जिसका दूसरा ना हो। उसने कहा अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं है। हो अल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसकी औलाद नहीं और न वो किसी की औलाद है और कोई उसका हमसर नहीं। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। उधर जाना नहीं चाहिए। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। सातों ज़मीन व आसमान का बादशाह वो है, जैसे चाहे पैदा करे, लूला पैदा करे, लंगड़ा पैदा करे, बहरा पैदा करे, अंधा पैदा करे, कोई उससे सवाल नहीं कर सकता। यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहे सिर्फ बेटियां दे, वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसको चाहे सिर्फ बेटा दे, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसको चाहे बेटा बेटी दोनों अता करे, उससे कोई छीन नहीं सकता। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहे बाँझ बना दे, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। बहरहाल वो अकेला है, कोई दूसरा नहीं। मैं दो बताओ जिसका तीसरा न हो। मैं अल-लैल वन नहार, रात और दिन दो हैं, तीसरा कोई नहीं। का तीन बताओ जिसका चौथा न हो। मैं अल्लाह वल कलम वल कुर्सी, ये तीन हैं, चौथा बताओ जिसका पांचवा न हो। फरमाया कि अल्लाह ने 4 आसमानी मुकद्दस किताबें उतारी,
पांचवी नहीं, 4 आसमानी मुकद्दस मारूफ किताबें तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ। फरमाया 5 बताओ जिसका छठा न हो। मुसलमानों पर अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की। फरमाया 6 बताओ जिसका 7वां न हो। फरमाया अल्लाह ने 6 दिन में आसमान जमीन बनाए। फरमाया 7 बताओ जिसका 8वां न हो। फरमाया कि अल्लाह ने 7 तबक आसमान बनाए। फरमाया 8 बताओ जिसका 9वां न हो। तो फरमाया कि अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्तों ने थामा है। फरमाया 9 बताओ जिसके 10वां न हो। फरमाया कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बड़े बदमाश थे। फरमाया 10 बताओ जिसके 11 न हो। फरमाया कि हाजी से हज के दौरान कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए तो उस पर 10 रोजे हैं। वतिल का अशरतुन कामिला, ये पूरे 10 हैं, 11 नहीं। फरमाया 11 बताओ जिसके 12 ना हो। फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। फरमाया 12 बताओ जिसके 13 ना हो। फरमाया साल के 12 महीने। फरमाया साल के 12 महीने। फरमाया 13 बताओ जिसके 14 ना हो। तो फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा था, या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। अब्बा हुजूर मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। 11 और 2 15 होते हैं जी, 13 होते हैं। मुझे लगा मेरा मैथ कमजोर होगा तो आप मेरा साथ देंगे जी। और थोड़ा मुझे ये भी जानना था कि आप जाग रहे हैं, बेदार हैं या सोने लगे। सोए नहीं ना हैं, जाग रहे हैं। वाकई में इस मजमे को सलाम करना पड़ेगा। बहुत पुरसुकून मजमा है, बड़ी दिलजमाई के साथ बैठे हैं। अल्लाह करे आपका बैठना और हमारा बैठना कबूल हो जाए और यहाँ से हिदायत के फैसले रब्बे कायनात से लेके उठे। मुझे भी अल्लाह हिदायत दे और आपको भी अल्लाह हिदायत दे। फरमाया 13 बताओ, 14 बताओ जिसके 15 ना हो। फरमाया 7 आसमान और 7 जमीन 14 हैं। फरमाया सबसे बेहतरीन रात फरमाया लैलतुल कदर की रात है। सबसे बेहतरीन दिन फरमाया जुमे का दिन है। हमारा सबसे बेहतरीन दिन कौन चला है? इस महीने में गुजरा था, पिछले महीने में, शायद इसी महीने में वैलेंटाइन डे। कब मनाते हैं वो? इसी में न मनाते जी, इसी में वैलेंटाइन डे। नौजवानों पता नहीं तुम्हारा नजरिया क्या हो गया है। नजर सुए मंजिल, कदम सुए मरकद, किधर देखता है किधर जा रहा है। तुम्हारा रहनुमा यहूदी नहीं है, तुम्हारा रहनुमा ईसाई नहीं है, तुम्हारा रहनुमा गुमराह नहीं है। तुम्हारा रहनुमा तुम्हारे जिंदगी गुजारने का एक एक नमूना बता के चला गया है। जिसको तुमने रसूल माना है वो आलमी रसूल है, सारी दुनिया का आलमी और आखिरी नबी है। कयामत की सुबह तक उसके बाद कोई नबी न होगा। सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु नबियुल्लाह व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। आपने साफ ऐलान किया कि मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे जिनमें से हर शख्स नबूवत का दावा करेगा, लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। तो तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए कि तुम्हारा नबी आलमी नबी भी है, तुम्हारा नबी आखिरी नबी भी है। तुम्हारे नबी की जिंदगी में कोई ऐसी पहलू नहीं है जिसको छुपा दिया हो, जिसे बताया ना हो। जी, बैतुल खला से लेकर बैतुल्लाह तक जाने का तरीका बताया, शादी करने से लेकर बच्चों की वलादत तक का नमूना बताया, जिंदगी के पैदा होने से, बच्चे के पैदा होने से लेकर कब्र में दफन होने तक का नमूना बताया। दस्तरखान बिछाना है, उठाना है, बिस्तर कैसे लगाना है, बिस्तर पे कैसे जाना है, बाप के कमरे में कैसे जाना है, माँ के कमरे में कैसे जाना है, अपने घर में कैसे दाखिल होना है, पड़ोसी के दरवाजे पर कैसे जाना है, मस्जिद में कैसे दाखिल होना है, मस्जिद से बाहर कैसे निकलना है, बैतुल खला में कैसे जाना है, बैतुल खला से बाहर कैसे आना है। मुसलमानों तुम्हें कोई यहाँ तक के तन्हाई का पहलू जो कोई बाप अपने बेटे से बात करके नहीं बताएगा, कोई माँ अपने बेटे से नहीं बताएगी कि अब तुम्हारे बाप के साथ कैसे रात गुजारी है, तुम्हारे माँ ने कैसे
तुम्हारे बाप के साथ रात गुजारी है, तुम्हारे बाप ने कैसे तुम्हारी माँ के साथ रात गुजारी है। आओ आमना के दुर्रे यतीम से पूछा जाए, आओ फातिमा के बाप से पूछा जाए, आओ हसनैन के नाना से पूछा जाए, आओ खातिमुल अंबिया से सवाल किया जाए कि क्या आपने अपने तन्हाई की बातों को भी हमारे सामने रखा, कि आयशा के साथ आपकी रात कैसे गुजरी, आपने जाने का तरीका बताया। शौहर हो तो बीवी के साथ कैसे रहना है, बाप हो तो बेटे के साथ औलाद के साथ कैसे रहनी है, भाई हो तो भाई के साथ तुम्हारा क्या मामला होना चाहिए, पड़ोसी हो तो पड़ोसी के साथ क्या मामला होना चाहिए, दोस्त हो तो दोस्ती में वफा होनी चाहिए। जी तुम्हारा नबी कोई लावारिस नहीं है या अपाहिज नहीं है, तुम्हारा नबी कोई कम इल्म नहीं है, वो पढ़ा नहीं लिखा नहीं, दुनिया में वाहिद शख्स मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने पैदा किया, जो कोई उसका उस्ताद नहीं है, कोई उसका उस्ताद नहीं है, वो सारी दुनिया का उस्ताद है। वो किसी से पढ़ा नहीं, सारे दुनिया को इल्म का समंदर दे के चला गया, लिखना नहीं जानता था, सारी दुनिया को कातिब बना के चला गया। हमें कोई मामूली रसूल नहीं मिला है, इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा, जहां बात छोड़ा था वहीं फिर वापस आने की कोशिश कर रहा हूं कि फरमाया कि सबसे बेहतरीन रात लैलतुल कदर, सबसे बेहतरीन दिन जुमा, सबसे बेहतरीन सवारी घोड़ा, सबसे बेहतरीन सवारी घोड़ा। हमारे और आपके नबी ने घोड़े पे सवारी की, गधे पे सवारी की, खच्चर पे सवारी की। आज अगर कोई मौलवी घोड़ा पे बैठ जाए तो आप क्या तमाशा बनाएंगे, पूरी दुनिया में तमाशा बन जाएगा। सुन्नत ऐब हो गई, शर्म आने लगी। अभी पैजामे की बात आई, टखना से ऊपर अगर पैजामा हो जाए तो मजाक उड़ाते हैं। आइए ना, एक शख्स और है जिसने अपना पैजामा टखना से ऊपर किया है और लोग उस पर एतराज करते हैं। वो कौन शख्स है? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं और सुलह के लिए मक्के में गए हैं, सुलह करने के लिए मक्के में गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बन के मक्का वालों ने सवाल किया कि उस्मान यहाँ थे तो मालदार थे, वहाँ गए तो गरीब हो गए, क्या पैजामा तुम्हारा छोटा हो गया, टखना से ऊपर हो गया, क्या बात हो गई, कपड़े कम पड़ गए क्या? फरमाया नहीं नहीं, कपड़ा कम नहीं पड़ा, दौलत कम नहीं पड़ी, अंदर का गुरूर टूट के नबी के कदमों में आ गया है कि मैंने नबी की सुन्नत को अपना लिया है, ये मेरे महबूब का लिबास है, मेरे महबूब ने ऐसा पहना था, हम ऐसा पहनते हैं। नौजवानों, तुम्हें नबी की सीरत समझ में नहीं आती, नबी की सूरत समझ में नहीं आती। माइकल जैक्सन की तरह बाल बना के रखने वालों और मुर्गा कटीन बकरा कटीन कौन कौन कटीन कटा के चलने वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ कि जुल्फों में सबसे हसीन जुल्फ किसका है? तुम्हारे नबी का। तुमने उनकी शक्ल क्यों न बनाई? जुल्फ बनानी थी तो वैसे बना लेते, माइकल जैक्सन जैसी शक्ल न बनाते। जी शक्ल अपनानी थी तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनाते, लिबास पहनते हो। बात पैजामे की आई, मौलाना अलाउद्दीन साहब ने कहा था ये पैजामा कटवा के छोटा कर लेना। नौजवानों, अब तो ऐसा नशा सवार हुआ है कि जगह जगह से गत्तर गत्तर काटे, पैजामा का लगता है ऑपरेशन किया हुआ, फटा फटा लिबास पहन के। और पूछा मैंने एक बच्चे से, खुदा के बंदे ये लिबास पहन के जा रहा है, इस लिबास में या तो कुत्ते पड़ जाएंगे नहीं तो लोग भीख देने लगेंगे, ये कैसा लिबास पहना है? चंदा मांगने वालों का लिबास ऐसा नहीं होता, भिखारियों जैसा ड्रेस। अतना ना ये बड़ा VIP ड्रेस है। मैंने कहा बड़ा चालाक लोग हो, फाड़ते भी हो तो इधर फाड़ते हो, कहीं और जगह फाड़ते तो समझ में आता। लिबास पहनो, आओ अपने नबी की सीरत पर। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस चहेते आशिक ने यहूदियों के मजमे में सबसे बेहतरीन सवारी घोड़ा, सबसे बेहतरीन महीना, आप कहेंगे जनवरी, 1 जनवरी एंड न्यू ईयर नाइट सब कुछ होता है जी। 1 जनवरी तुम उस महीने को याद रखते हो, लेकिन सबसे बेहतरीन महीना कौन है? आ रहा है जो आपके दवाइयों का पूरा पर्चा ला देगा।
जिनको रोजा नहीं रखना होगा डॉक्टर के पास पहले ही जाके सर्टिफाई हो जाएंगे। जी आप थोड़ा लिख ला के दे दीजिए, मेरी तबीयत बिगड़ गई है, मेरा भेजा खराब हो गया है, मेरा फेफड़ा खराब हो गया है, मेरा गुर्दा खराब हो गया है, फला फला बीमारी हो गई है, इतना गुटखा खाया है, इतना सूद प्लस ब्याज प्लस खाया है, सब कुछ खत्म कर दिया। पहले मैं कहता था कि बाप सूद खाता था, बाप सूद खाता था, बेटा 2 कदम और आगे बढ़ा, सूद प्लस मार रहा है। ये सूद खाना मुसलमान की फितरत में नहीं है, फितरत में नहीं है। मैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। क्यों कि बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन मुझे किसी की नाराजगी की परवाह नहीं है। चाहे तो बुलाइएगा दोबारा और चाहे तो मत बुलाइएगा, लेकिन मैं कह चुका हूं कि अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं सूद खाना हराम है, हराम। सूअर खाना और सूद खाना दोनों बराबर। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, उलमा मौजूद हैं, मैं शरीयत से रूगर्दानी करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर शरीयत से रूगर्दानी हुई तो उलमा मेरी गिरफ्त करेंगे और मैं इनकी जूतियों में सर रखता हूं। मैं बेपनाह इज्जत करता हूं उलमा इकराम की। अल्लाह इन उलमा इकराम को सलामत रखे, सेहत दे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए इस मजमे में कोई बैठा हो जो अब तक सूद का कारोबार करता हो तो सुने और कान खोल के सुने कि सूद का लुकमा लेने वाला, सूद का कारोबार करने वाला ऐसे है जैसे वो अपनी माँ के साथ ज़िना कर रहा है। जानी से जानी, बदतर से बदतर जानी, जो 100 रखेल रखता हो, उससे भी कहा जाए कि अपनी माँ से ज़िना करो तो ये गुनाह समझेगा, लेकिन सूद खाने वाला ये गुनाह कर रहा है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। पैसे तुम्हें दिखते हैं, अल्लाह ने कहा तिजारत में फायदा है, तिजारत में नफा है, सूद में नुकसान है, तुम्हें सूद में नफा दिख रहा है। लोग मसाला पूछते हैं, मुफ्तियान से पूछिएगा, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मुफ्तियान से पूछिएगा, मसाला पूछते हैं कि जरपेश की जरपेश की जमीन क्या बोलते हैं उसको, गिरवी जमीन, गिरवी जमीन लेना जायज है कि नाजायज है। बाजे लोग पूछते हैं जहेज में वो जायज है कि नाजायज है। मैं पूछता हूं, मेरे पास एक आदमी आया, लिस्ट इतना बड़ा दे दिया, बोला इसमें बाइक का नाम लिखा है, 5-7 बाइक है, नाम लिखा है, लड़की वाले ने लिस्ट लेके के भेजा है। अब बताइए इसका लेना जायज है कि नाजायज है? उसने खुद अपनी मर्जी से दिया है, लेना जायज है कि नाजायज है? मैंने कहा इसका लेना फर्ज है, अब और नहीं लेगा तो तू जहन्नम में जाए। अरे इसी बात है जी, क्योंकि लड़की वाला ने लिख के दिया, लड़की वाला ने बाज़ाब्ता आपसे पसंद कराया है तो लेना फर्ज हो गया। इसमें बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बड़ा मेरे दिल की बात निकाल के कह दी। सुनिए आगे क्या बात हुई। मैंने कहा ये लेना फर्ज है, लेकिन याद रखो साथ में अगर लड़की वाला ये लिख के दे दे कि जितना बाराती आएगा सबको सूअर का गोश्त खिलाएंगे, मेरी ख्वाहिश है, जितना बाराती आएगा सबको एक एक बिस्की पिलाएंगे, क्या ख्याल है? मंजूर होगा? क्योंकि लड़की वाले ने कह दिया है। नहीं, जो अपने फायदे की चीज है लड़की वाला कहे तब भी, आ कह दे तो सोने पे सुहागा, इंतजार में रहते हैं। बहरहाल मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि सूद का एक लुकमा भी आपके लिए दुरुस्त नहीं है। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपका रब आपसे मोहब्बत करे, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते आपसे मोहब्बत करें, अगर आप चाहते हैं कि उम्मत का एक एक फर्द आपसे मोहब्बत करे, अगर आप चाहते हैं कि उलमा आपसे मोहब्बत करें, अगर आप चाहते हैं कि औलिया आपसे मोहब्बत करें, अगर आप चाहते हैं कि असफिया आपसे मोहब्बत करें, अगर आप चाहते हैं
हैं कि अम्बिया आपसे मोहब्बत करें, अगर आप चाहते हैं कि अतक़िया आपसे मोहब्बत करें, खुदा की कसम फत्तबिऊनी पे आना होगा, अपने महबूब की इत्तिबा करनी होगी। जानते हैं बात सूद की आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज हुआ। ऐलान करने वालों ने कहा कि दूसरों की बात करते हो, तुम्हारा चचा तो सूद का बहुत बड़ा कारोबारी है, हजरत अब्बास सूद के बहुत बड़े कारोबारी हैं, जाओ ना उनका पहले उनसे रुकवाओ ना सूद। तो आपने खड़ा होकर काबे में ऐलान किया, लोगों सुनो, मेरा चचा सूद का कारोबारी था, लेकिन आज मैं ऐलान करता हूँ बिन पूछे, अपने चचा से बिन पूछे ऐलान करता हूँ कि जितने लोगों को मेरे चचा ने सूद पे माल दिया था, सूद पे माल दिया था, उसका सूद मैं माफ करता हूँ, उसका मूर वापस कर देना, सूद माफ करता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी मिल्कियत हासिल है। मैं इतनी कोशिश करता हूँ किसी का गला नहीं लगाऊंगा, जो उसका दिया है ओरिजिनल वो दे देना। ये बात, यही बात सेम जाकर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से नकल की गई कि आप कहीं हैं और ऐलान कहीं हो रहा है, आप वहाँ नहीं हैं, आपका सारा सूद माफ हो गया है, जितना आपने सूद पे पैसा दिया है, टोटल इंटरेस्ट जो आने वाला था वो सब खत्म हो गया, सिर्फ आपका दिया हुआ मूलधन वापस होने वाला है। वो आए और उन्होंने ऐलान किया, सुनो लोगों, मेरे भतीजे ने क्या कहा है, मेरे भतीजे ने कहा है कि सूद माफ करता हूँ। सुनो सुनो, मैं ऐलान करता हूँ कि मेरे बेटे ने, मेरे भतीजे ने कहा है सिर्फ सूद माफ करता हूँ। जिन जिन लोगों को मैंने सूद पे पैसे दिए थे, सूद भी माफ करता हूँ और जो दिया था वो भी माफ। ये इत्तिबा है, ये इत्तिबा है, इस पे आओ तो इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे, सूद नहीं ना लेंगे, जो लिए हैं उसे वापस कर देंगे। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस आशिक़े रसूल ने उस मजमे से कहा, ए मजमा के लोगों, उस यहूदी ने कहा, सवाल किया कि अच्छा सबसे बेहतरीन महीना कौन है? बात यही छूटी थी ना, सबसे देखिएगा कहीं इधर उधर न जाए, फिर वापस आके अपनी बात पूरी कर रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन महीना कौन सा है? तो सबसे बेहतरीन महीना कौन है? रमजान का महीना सबसे बेहतरीन महीना है। इसलिए है कि खाने अच्छे मिलते हैं, इफ्तारी अच्छी अच्छी हो जाती है, फ्रिज भर लेते हैं, अलमारी भर लेते हैं, सारा सामान ला के भर लेते हैं और पर्दा डाल के अकेले इफ्तारी करते हैं। इसीलिए है नहीं 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 नहीं, अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं। जी, रमजान का महीना आ रहा है, माल भी खर्चा करना है, वक्त भी खर्चा करना है और अपने जिस्मानी तौर पर अल्लाह के घर में सरबत सुजूद होकर रब्बे कायनात को मनाने की कोशिश करनी है। पिछली जिंदगी में जो हो गया सो हो गया, आइंदा वैसा नहीं होगा। अपने रसूल की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, करेंगे ना ऐसा इंशाअल्लाह। फरमाया तो उस आशिक़े रसूल ने कहा कि सबसे बेहतरीन महीना रमजान का महीना है। फरमाया कि वो कौन सा मुर्दा है, जो मुर्दा, वो कौन सी कब्र है जो कब्र अपने मुर्दे को लेके सैर कराती फिरती है। फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है, यूनुस अलैहिस्सलाम वाली मछली है कि मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम है और उस मछली को शीशे की मानिंद कर दिया गया था। आप दरिया में सैर करते थे, मछली और कुछ खाती थी तो हजम हो जाता था, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम पूरी सलामती के साथ मछली के पेट में दरिया का नजारा कर रहे थे। तो कब्र की मानिंद मछली भी जिंदा और कब्र के अंदर मुर्दा के मानिंद यूनुस अलैहिस्सलाम वो भी जिंदा। फरमाया कि वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने खुद पैदा किया और खुद उसे खरीद लिया है? वो कौन सी चीज है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया, खुद उसे खरीद लिया है? फरमाया कि मुसलमान की जान और माल है। मुसलमान की जान और माल को अल्लाह ने पैदा किया और खरीद लिया।
अल्लाह ने मुसलमान की जान और माल को पैदा किया और खरीद लिया, इसे दिया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अमवालहुम व अनफुसहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मुसलमान की जान और माल को इसे दिया है और जन्नत के बदले खरीद लिया। क्या मतलब? अगर आपको जन्नत चाहिए तो आपकी नजरों का इस्तेमाल आपकी मर्जी से नहीं होगा। अगर आपको जन्नत चाहिए तो आपकी जबान का इस्तेमाल आपकी मर्जी से नहीं होगा। अगर आपको जन्नत चाहिए तो आपके कानों का इस्तेमाल एयरफोन के जरिए तवाइफ का गाना सुन के नहीं होगा। अगर आपको जन्नत चाहिए तो आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल या रब के नाम से धड़काना होगा। अगर आपको जन्नत चाहिए आपके पाँव का इस्तेमाल आपकी मर्जी से नहीं होगा, रब्बे कायनात की मर्जी से होगा। अगर आपको जन्नत चाहिए तो आपके हाथ का इस्तेमाल आपकी मर्जी से नहीं होगा। अगर आपको जन्नत चाहिए तो आपकी तिजारत आपकी मर्जी से नहीं, मोहब्बत की मर्जी से होगी, शरीयत की मर्जी से होगी, अल्लाह की मर्जी से होगी, कुरान की मर्जी से होगी। अगर आपको जन्नत चाहिए तो आपकी खेतियां आपकी मर्जी से नहीं होंगी, आपके माल की ज़कात निकालनी होगी। आपको जन्नत चाहिए तो अपने महबूब को राजी करना होगा। आपको जन्नत चाहिए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपनाना होगा। आपके जान माल बिके हुए हैं। कुल इन जअलल्लाहु, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे सुनने, देखने और आंखों की ताकत को जो दिया है, कुल अरायतुम इन अखज़ल्लाहु, कुल अरायतुम इन अखज़ल्लाहु समाअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाह यातिकुम बि, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातिकुम बि। ये बताओ तो सही, तुम गाना सुनते हो और तुम कंजरी का गाना सुनते हो, अगर इस गाने की वजह से रब तुझे पकड़ ले, तुम्हारे कानों की ताकत छीन ले, और वो रब तुझे पकड़ ले, तुम्हें गंदी नजर देखने से तुम्हारे आंखों की रोशनी छीन ले, तुम्हारे सीने में गंदगी आती है, अगर इस गंदे ख्याल की वजह से तुम्हारे दिल की धड़कन बंद कर दे, मन इलाहुन गैरुल्लाह, उसके सिवा कौन अल्लाह है जो इन नेमतें तुम्हें दोबारा लाके दे दे? कोई है नहीं है ना। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं आपसे कहूंगा, उस अल्लाह के आशिक रसूल ने ये बात मुकम्मल की, और बहुत लंबी फहरिस्त है, उधर जाना नहीं चाहता, वक्त मेरे ख्याल से मेरा वक्त इजाजत नहीं देता कि अपनी बात आगे बढ़ाऊं। मुख्तसरन आपसे करता चलो, सारी बात तफसील से उन्होंने सवाल किया, उसके सारे सवाल का जवाब दिए, और उस मजमे में जब उसका सवाल खत्म हुआ तो आखिर में आपने एक सवाल दागा, वहीं से अपनी बात खत्म करूंगा। और एक सवाल उनका था बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का, वो सवाल क्या था कि मेरा एक सवाल है, मा मिफ्ताहुल जन्नह, मा मिफ्ताहुल जन्नह, मा मिफ्ताहुल जन्नह, जन्नत की कुंजी क्या है? उसने 25 सवाल किए, सारे सवालों का जवाब देने के बाद अपना एक सवाल छोड़ा कि मा मिफ्ताहुल जन्नह, जन्नत की कुंजी क्या है? यहूदी की जबान बंद हो गई, आलिम था, बंद हो गई जबान, बोल न सका, मजमे पे सन्नाटा छा गया। मजमा ने पूछा, क्यों खामोश हो? तुमने सवालों के बौछार किए, तुम्हारे हर सवाल का जवाब इसने दिया, लेकिन इसने एक सवाल किया, तुम चुप हो गए, जवाब नहीं आता क्या? कहा जवाब तो आता है, लेकिन डरता हूँ, जवाब दूंगा तो तुम मानोगे नहीं, इसलिए मैं डर रहा हूँ, जवाब दूं या नहीं दूं? कहा ना बोलो, क्यों नहीं मानेंगे? तो उसने जवाब दिया कि जो ये कह रहा है कि जन्नत की कुंजी क्या है, तो सुनो, मा मिफ्ताहुल जन्नह इसका सवाल है, जवाब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत की कुंजी किसके हाथ में है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत की इफ्तिताह तब होगी, जन्नत का इफ्तिताह तब होगा जब आमना के दुर्रे यतीम जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी जिंदगी के तमाम पहलुओं में से जो मुझसे जहन में आया, मैंने आपके सामने बात रखी। एक और बीमारी आपके अंदर पाई जाती है, ओ जहन में आ गई, रख दो, एक शराब की लत है। नौजवानों, चलते चलाते मैं आपसे कहता चलूंगा कि जो मौलाना अलाउद्दीन साहब ने बात की है उसी लहजे में कि आप शराब के आदी हैं, मटके तोड़ दीजिए और आज से तौबा कीजिए, रब्बे कायनात को मनाइए, वरना शराब का पीना, कहा गया कि 4 गुनाह ऐसे हैं। मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 4 गुनाह ऐसे हैं जिनका करने वाला अगर इन गुनाहों से तौबा नहीं करता तो डर है कि मरने से पहले कुफ्र पे मर जाए, डर है कि मरने से पहले उसका ईमान
सल्ब हो जाए। उनमें सबसे पहला गुनाह नमाज और नमाजियों को हल्का समझना, यानी नमाज से लापरवाही करना। और दूसरा गुनाह शराब का आदि, अगर शराब पीने से बाज नहीं आता और शराब पीते पीते दुनिया से रुखसत होता है तो डर है कि मरने से पहले कुफ्र पे मर जाए। और तीसरा गुनहगार, तीसरा सबसे बड़ा गुनाह जिससे डर है कि आदमी ईमान से दुनिया से खाली होकर जाए, वो माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप की नाफरमानी है। अगर माँ बाप को नाराज किया है तो आज उनके कदमों में पड़ जाओ, उन्हें राजी कर लो। और चौथा गुनाह जिससे ईमान छीनने का खतरा है, मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस दलहू रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, चौथा गुनाह है मुसलमानों को इज्तिमाई या इंफरादी तौर पर तकलीफ देने की कोशिश करना, किसी भी शक्ल में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। अल्लाह ताला आपको भी और हमको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे बड़ी उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ हम बात करते हैं और अपनी बात हमेशा खुतबे के आखिर में बोलते हैं कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है। उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है, एक बस्ती जिसमें जुल्म न हो, जहाँ जीना भी कोई जुर्म न हो, जहाँ फूल खुशी के खिलते हों, जहाँ मौसम सारे मिलते हों, जहाँ रंगो नूर बरसते हों, जहाँ सारे हंसते बसते हों। एक आस ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार न हो, जहाँ दहशत का बाजार न हो, जहाँ खून की होली आम न हो, जहाँ गंगे लहम की शाम न हो। एक आस ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो। एक आस ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, जहाँ मुनसिफ से इंसाफ मिले, जहाँ दिल सबका सब साफ मिले। वो बस्ती काश तुम्हारी हो, बस्ती काश हमारी हो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।